हमारा जीवन में तीन जगह से इंटरेक्शन होता है। तीन स्थान पर हमारा इंटरेक्शन होता है। एक इंटरेक्शन होता है हमारा अपने साथ, सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। एक इंटरेक्शन हमारा होता है अपने साथ। मैक्सिमम इंटरेक्शन हमारा दिन भर में अपने साथ होता है। दूसरा इंटरेक्शन होता है जगत से, और तीसरा इंटरेक्शन होता है ईश्वर से। जो अपने से इंटरेक्शन होता है वो अहम के छोटे बड़े होने से होता है। जो जगत से इंटरेक्शन होता है वो कुछ जगत से पाने से या भोगने से होता है या देखने से होता है। और ईश्वर से जो इंटरेक्शन होता है, जो ईश्वर से, फोन आप लोग बंद कर लें, जो ईश्वर से इंटरेक्शन होता है वो एक खास कर्म फल बनाने से होता है। एक इंटेंशनल लेवल पर और एक कर्मफल लेवल पर ईश्वर से इंटरेक्शन होता है। तीन जगह से हमारा व्यवहार होता है। अगर तीन जगह से व्यवहार होता है और हमको पता नहीं कि ये तीन है क्या, तो आपका व्यवहार हमेशा गलत होगा। अगर हम आपको नहीं जानते कि आप अच्छे हैं, कौन है, क्या पर्पस है आने का। सीता जी का व्यवहार रावण से गलत हो गया, क्योंकि रावण को जानकी जी ने नहीं देखा, समझ नहीं पाई कौन है वो। ठीक है। कैकेयी का व्यवहार मंथरा से गड़बड़ हो गया, क्योंकि मंथरा को ठीक से समझ नहीं पाई। और कैकेयी का व्यवहार भगवान राम से भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि भगवान राम को भी नहीं समझ पाई। तो जहां भी हम नहीं समझ पाते हैं किसी को, वहां पे आपका जो भाव है वो नहीं ठीक रहता है। भाव समझ के ही अनुकूल होगा, चाहे वो परिस्थिति हो। अपने को जब नहीं समझ पाएंगे तो अपने प्रति भी भाव गड़बड़ होगा। बोले हमको मिला नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आवश्यकता नहीं है वो। आपने जो चीज नहीं थी उसको आवश्यकता मान लिया। ठीक है। हाँ तो बोलिए आप। तो इन तीनों जगह हमें अपनी समझ ठीक करनी पड़ेगी। चलिए 10वें अध्याय में आ जाते हैं। 10वें अध्याय का नाम है वियोग, विभूति योग। और उसमें नंबर ऑफ वर्सेस हैं, श्लोक 42 या 41, 42, 42 हैं, 42 हैं। आप एडिट नहीं कर सकते गीता में कुछ, तो 42 श्लोक हैं इसमें। अच्छा अध्याय है, थोड़ा अलग सा है। अलग मतलब आपको इसमें अलग रूप दिखेगा भगवान का। तो जो 42 अध्याय है, इसमें भगवान ने जो शुरुआत किया है, देखिए क्या किया है। क्या किया अध्याय में शुरुआत? अथ 10मोऽध्यायः श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय
वक्ष्यामि हितकाम्यया। फिर भगवान ने पब्लिसिटी कर दिया, अपने हर अध्याय की खुद ही एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। बोले हे महाबाहो, महाभाव मतलब अर्जुन जिसकी बाहें बहुत बड़ी हैं, एबनॉर्मल नहीं, पुरुषार्थी है, हाँ स्वर्ग में चला जाता है, शरीर के साथ स्वर्ग में चला जाता है। बोले हे महाबाहो, हमारे परम वचन को सुनो। सुनो, सुनो मतलब हाँ, सुन के धारण करो। हाँ, ऐसे केवल सुनो मत। गुरुदेव बोलते थे हियरिंग इज समथिंग, लिसनिंग इज समथिंग। हियरिंग इज नॉट लिसनिंग। दोनों शब्द देखिएगा, हियरिंग इज नॉट लिसनिंग। हियरिंग मीन्स यू आर लिटिल कैजुअल, हाँ ठीक है। लिसनिंग मीन्स आप एक एक शब्द अंतरंग में ले रहे हैं। बोले हे अर्जुन सुनो तो। बोले आप हमसे क्यों बोल रहे हैं ये सब? भगवान इतने प्यार से बोलते हैं, प्रियमाणाय, प्रियमाणाय। प्रियमाणाय मतलब ऐसा लगता है कि तुमको बहुत प्रेम है हमसे और तुम इतने प्यार से सुन रहे हो हमारी बात। जब तक कि श्रोता में सुनने की प्यास नहीं दिखती तो वक्ता का जो वृत्ति है वो थॉट से वो एक्टिवेट नहीं होता अच्छे से। फिर से बोल देते हैं, अगर श्रोता ऐसा हुआ हमारे साथ एक जगह, हम गए, नाम नहीं बोलेंगे उसका, और नंबर ऑफ श्रोता थे 500-600 लोग। 97 की बात है, 96 की बात है। हमने कहा काफ़ी इन्होंने पब्लिसिटी किया, और उन्होंने कमल का फूल बनाया था, आसन हमारा कमल के फूल पे था। बताइए आप, जैसे भौरा होता है वैसे उन्होंने कमल के फूल पे हमारा आसन बनाया, और हम अंदर बैठ गए जाके। अब लोग बैठे थे सुनने के लिए, लेकिन 2-4 मिनट की ही हमारी रामायण हुई होगी। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। उन्होंने जो टिफिन खोला अपना, बच्चे को लेकर आए, टिफिन को लेकर आए। अब हमारे लिए बोलना मुश्किल हो गया। जब आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको पता नहीं कि हमारा थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, तो आपका जो ध्यान देना है, इवन देखना वैल्यू करता है। इसीलिए हम कहते हैं आप ऐसा बैठिए, हम आपको देखें और आप हमको देखें। आप तो ऐसे देख रहे होंगे, लेकिन अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो थॉट प्रोसेस ठीक नहीं होता, वहाँ कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हमारे पास कुछ रिटर्न मैटर नहीं है कि हम उसको देख देख के बोलेंगे, हमें उसी समय थॉट बनाना पड़ता है। हाँ तो बोलिए, कोई सो रहा हो या कोई इधर उधर देख रहा हो या मोबाइल देख रहा हो तो लगता है तो सीरियस नहीं है। हम भगवान के लिए बोल रहे, अपने नहीं बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक से सुनना, क्योंकि थॉट फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, और एक व्यक्ति की वजह से वो सबके लिए थॉट फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्पीकर का मतलब लिसनर के अंदर प्यास दिखनी चाहिए, नहीं चलो बोल रहे, अच्छा सुन ही लेते हैं, अब तो क्या है, अब आ ही गए, फंस गए, क्या करें, अच्छा चलो भाई गुरु हो जाओ शुरू, बोल ही लो, अब क्या करें। 10वां अध्याय है, अब पूरा होने की संभावना हो जाएगा। आज 23 तारीख हो गई तो 1 तक है ना, तो 1 तक है। 18वां अध्याय 1 को है।
18वां अध्याय सबसे लंबा, और उसमें वैलिडिक्टी भी होगी, दो नहीं, एक ही क्लास होगा। अब आप लोग समझ लीजिएगा क्लास में क्या बोला जाएगा। हमारे तो बहुत इजी हो गया हम बस बता देंगे ये श्लोक है, आप पढ़ लीजिएगा। तो श्रोता को ऐसी बात बोलनी चाहिए कि वक्ता की प्यास बनी रहे, और वक्ता को ऐसा बोलना चाहिए कि श्रोता की प्यास बनी रहे, और श्रोता को इस ढंग से सुनना चाहिए कि वक्ता के अंदर सुनाने की प्यास बनी रहे। जो दोनों की प्यास का जब तक संगम नहीं होता है तब तक ब्रिलियंसी नहीं आती किस चीज में। दो प्यास का मिलन होता है प्रवचन, अगर वो नहीं होगा तो आपको लग जाएगा कि इट इज नॉट टचिंग। तो भगवान ने कहा भाई तुम इतने प्रेम से सुन रहे हो, मद वचनात् प्रिय से तुम अतीव अमृतम इव पिबन, ऐसा लग रहा है कि तुम अमृत पी रहे हो। प्रियते प्रियमाणाय, तुम्हारे हित के लिए हम बोलेंगे। अर्जुन ने कहा बहुत बढ़िया बोलिए। तो ये भगवान ने शुरुआत किया, एक इनकरेजिंग रिमार्क दिया, ये नहीं कि तुम ऐसे ही हो। तो थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दें चैप्टर को, कि छोड़ दें, करें? हमें लगा हम कुछ चैप्टर करके आगे छोड़ देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। नहीं? अच्छा चलिए। तो इसमें 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक हैं। पहले से जो तीसरा श्लोक है वो इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट टू थर्ड वर्स इज इंट्रोडक्शन। चौथे से सातवां श्लोक जो है ईश्वर का स्वरूप है। चौथे से सातवां श्लोक। 8वें से 10वां श्लोक जो है, 8वें से 11वां श्लोक जो है वो भगवान की भक्ति पे है, सीधे सीधे, कि क्यों हम कैसे हम क्यों किसी को ज्ञान देते हैं, भक्ति कैसे ज्ञान देती है, ये भगवान ने बताया। 11वें तक। फिर 12वें श्लोक से भगवान 18वें श्लोक तक अर्जुन ने पहली बार कई श्लोक एक साथ बोले। 12वें से 18वें तक अर्जुन ने श्लोक बोले, कुछ पूछा उन्होंने। फिर 19वें से 41वें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया। 19 to 41st श्लोक, 1st to 3rd, then 4th to 7th, then 8 to 11, then 12 to 18, then 19 to 41 विभूति का है। और 42वें वर्ष में 42वें श्लोक में भगवान ने एज यूजुअल अपनी स्टाइल में उसको रैप अप कर दिया। मिल गया आपको? बोले हम यही याद रखेंगे, भले अध्याय भूल जाए। तो चलिए, अब देखो हमने अभी अभी बोला कि 3 चीज का ज्ञान जरूरी है, एक जगत का, एक अपने का और एक ईश्वर का। हाँ ठीक है ना? और इसका ज्ञान भगवान ने पहले दे दिया था, 7वें अध्याय से ही काम शुरू कर दिया था। अहम का जो ज्ञान दिया था पहले और 6ठे अध्याय के बीच में दिया था। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया कि हम कौन हैं वास्तव में। और उसमें परा और अपरा प्रकृति आई थी। आपको शायद स्मरण ना हो। नहीं, हमको है, हम ये सब स्मरण है। परा क्या होता है और अपरा क्या होता है? अपर मतलब अपर प्रकृति, लो टॉप की जो प्रकृति है वो अपरा है ना? नहीं पक्का? अच्छा, बोले सुनिए, आप कंफ्यूज मत करिए, हम वैसे ही कई इशू में ऑलरेडी हम कंफ्यूज हैं। देखिए, हमने बोला था कि इंग्लिश अपर, संस्कृत लोअर है। हाँ,
तो उसको अपर इंग्लिश का मत बताइएगा। तो भगवान ने अपने बारे में बोलना शुरू किया। अच्छा, हम बोलते हैं अपने बारे में, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। अपना स्वरूप क्या है, प्रभाव क्या है और स्वभाव क्या है। स्वरूप मतलब है, बोलो क्या परिभाषा दिया था हमने स्वरूप की? हाँ, अहेयम अनुपादेयम, जिसको न ले सके न दे सके। जो स्वरूप है उनका, जो परा प्रकृति है, वह स्वरूप है। प्रभाव क्या है, वो क्या बनाते हैं, उनकी विभूति क्या है। जो अव्यक्त पे, जो अव्यक्त वन है और अव्यक्त वन से अव्यक्त टू प्रकट करवाना है, सॉरी, अव्यक्त वन से व्यक्त प्रकट करवाना है, वो उनका प्रभाव है। तो मत पूछिएगा अव्यक्त वन क्या है, इतना उस पर डिस्कशन हो चुका है। वो प्रभाव है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? हाँ, स्वभाव यही है कि प्रसन्न होते हैं, किस चीज से प्रसन्न होते हैं, किससे अप्रसन्न होते हैं, वही उनका स्वभाव है। तीनों चीज को हम लोग देखेंगे। स्वभाव, स्वरूप, प्रभाव और स्वभाव। स्वरूप जानने से अपने अहम का परिचय मिलता है। प्रभाव जानने से अपने आप को छोड़ने की इच्छा होती है, अहंकार को छोड़ने की इच्छा होती है। और स्वभाव जानने से प्रेम करने का मन करता है। इसलिए भगवान ने कहा तुमको फिर से सब बताते हैं। ठीक है। न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैर्प्रमुच्यते। बस भगवान ने कहा ऐसा है, शुरू कर दिया उन्होंने अपनी बात। हमें जो है कोई जान नहीं सकता, ये जान नहीं पाया है, क्योंकि हम देवताओं के और ऋषियों के भी आदि। बताओ क्यों नहीं जान पाया? नहीं, वो तो अलग है। हाँ, यहाँ पे जो ईश्वर की ईश्वरता है कि कहाँ से पूरी दुनिया आई, वो कैसा था वैसा एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता उसको। भागवत तो पढ़ा होगा आपने। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। अब क्या बोले, समय नहीं है। बड़ी फनी सी पिक्चर आती कैलेंडर में कि एक ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी लेटे हुए हैं और नाभि में एक कमल है और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी छोटे से हैं, उनके 4 सर हैं। तो बड़ा फनी सा लगता है। भागवत पढ़िएगा आप, वहाँ लिखा है नभ एव नाभि। जो पूरा नभ है वही नाभि है। अब भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे जब उनकी नाभि पूरी नभ है, आकाश ही नाभि है। उसमें ब्रह्मा जी आए। जब ब्रह्मा जी आए तो उनको लगा भाई हम कौन हैं। क्यों उनको लगा हम कौन हैं? क्योंकि अगर कुछ चीज है तो उसको कहीं होल्डर भी होना चाहिए। अगर आधार है तो आधे होना चाहिए, आधे है तो आधार होना चाहिए। इफ देयर इज अ सपोर्टेड देन देयर हैज टू बी सपोर्ट। लेकिन उनको कोई जान नहीं पाया। देखो, सगुण साकार को या निर्गुण सगुण निराकार को हम जान नहीं सकते हैं कि हम कहाँ से हैं, उसका क्या रूप होगा। यहां भगवान ने दूसरे श्लोक में ये बात बोली और फिर तीसरे श्लोक में अपने को कॉन्ट्रैक्ट किया। देखिए, थोड़ा सा टिक कर लीजिए, श्लोक इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्
असम्मूढ़ समर्थेषु, जो हमको अजम जानता है। अभी बोला कि आप लोग जान नहीं पाए, आप देखें ना किस दृष्टि से बोला, वो ईश्वर की दृष्टि से बोला कि हमारी सारी शक्ति को कोई जान नहीं सकता है। और अब ये आत्मा की दृष्टि से बोला कि जो हमको आत्मा अजम, अजम मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है और जिसकी आदि नहीं है, जो हमको ऐसा जानता है। लोक महेश्वरम, लोक महेश्वर मतलब यहाँ ईश्वर नहीं है, यहाँ बताया है जो तुरी है उसको लोक महेश्वर बोला है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक तुरी है उसको लोक महेश्वर बोला है। जो हमको ऐसा जानता है असमूढ़, बिना अज्ञान के, उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लो जाने आपको पाप हमारा खत्म हो। ऐसा एक श्लोक और भी आया है कहीं पे, बोली कौन सा श्लोक है वो? ये तीसरी बारी बात भगवान बोल रहे हैं, तीसरी बार, ये तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तो आने वाला है, वो तो आगे है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भीर न संबंधते। जो हमको जानता है, क्या जानता है? जो हमको जानता है कि हम कर्म में लिप्त नहीं होते, हमको जान के वो मुक्त हो जाता है। अगर उनको जान के हम मुक्त हो जाएंगे, हाँ मतलब हम, हमारा स्वरूप और उनका स्वरूप एक होना चाहिए। बोले जो जानेगा कि हम खाना खा लिए हम, उसको भी भूख खत्म हो जाएगी, ये तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये तो बहुत अच्छा है कि हमने जान लिया कि आप सो गए, तुम्हारी भी नींद हो गई। लोग कभी कभी हमसे कहते हैं, बोले बस आपको देख लिया, भूख नहीं लग रही। हमने कहा फिर सब किचन विचन बंद करवा दिया जाए। ये सब तो बात है। भूख तो लगती है भाई, जितना भी देखो। अब आप हमको बताइए, श्लोक पढ़ना ठीक से इंपॉर्टेंट है वाला। जो हमको अजम जानता है, अजम मतलब जो जमा हुआ नहीं है, ये मतलब नहीं है। अजम मतलब है जिसका जन्म नहीं हुआ है। और जो तुरी है, तुरी मतलब जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में गया हुआ है। मुश्किल तो नहीं हो रहा है? अच्छा आप जरा सा ध्यान देना, मान लो प्रलय था, मान लीजिए जरा सा, प्रलय में टाइम का अनुभव था? नहीं था, टाइम नहीं था। टाइम नहीं था प्रलय में, था टाइम। अच्छा जब आपको अनुभव नहीं हुआ समय का, तो वहां टाइम कैसे होगा प्रलय में? कोई अनुभव नहीं है प्रलय में, समय नहीं है प्रलय में। बोले लेकिन बोला जाता है कितने समय के लिए प्रलय है। प्रलय में समय का अनुभव नहीं होगा, देश का अनुभव नहीं होगा, जीव का अनुभव नहीं होगा। हम ईश्वर को क्या अनुभव होगा सोचिए जरा सा। बोले बेचारा भगवान अकेला बोर हो रहा होगा प्रलय में। किसी ने हमसे ऐसा बोला, एक से एक लोग आ जाते हैं। बोले जब प्रलय, सृष्टि में तो कई लोग हैं, पूजा पाठ भी होती है, हाँ कुछ नमूने भी होते हैं, तो सबको भगवान देखते हैं, खुश रहते हैं, लीला उला होती है। लेकिन प्रलय तो करोड़ों साल के लिए होता है, उसमें तो कोई और है नहीं, तो भगवान अकेले होंगे। हमने कहा तुमको इतनी मारेंगे, कहाँ भगवान का स्वरूप क्या है, अकेले क्या है। प्रलय में देश का अनुभव नहीं है, काल का अनुभव नहीं है, वस्तु का अनुभव नहीं है, अहम का अनुभव है नहीं है। अहम का अनुभव नहीं है भगवान को। हम लोग अपनी तरह बना लिए, जैसे कि हमको सुषुप्ति में अहम का अनुभव नहीं होता, वैसा नहीं है। क्योंकि हम लोग अज्ञान में हैं, इसलिए अज्ञान हमारे ऊपर छा जाता है। लेकिन भगवान को अपने अहम है ना, उनके पास कॉन्शियसनेस है,
तो जो कॉन्शियसनेस प्रलय के समय है उसमें देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है। हाँ तो बोलिए। हम बोल सकते हैं कि वो जो चैतन्य है वो अनंत है उस समय। उसमें देश काल वस्तु नहीं है, उस कॉन्शियसनेस में, उस चेतन में। चलिए आगे। आप हमको इतनी सी बात बता दीजिएगा, जब सृष्टि हुई तो वो जो चैतन्य था जिसमें देश काल नहीं था, उस सृष्टि में उसका क्या हुआ? वैसा ही है, वैसा ही है, नहीं है वैसा? लो, कोई लोग बोले नहीं है वैसा कि नहीं है? पक्का कर लिया जाए। बोले आप जो बोलिए कि मान लेंगे हम इसके। नहीं मानिए मत। वो चैतन्य तो सृष्टि होने के बाद वैसे ही होगा। भगवान का चैतन्य छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन, ये जो हमारा चैतन्य है और भगवान का चैतन्य है, ये दोनों अलग अलग होगा कि एक होगा? लो, अब तो गीता पूरी हो गई। अगर वो चैतन्य एक होगा ये तो भगवान बोलना चाह रहे हैं। अगर तुम उस चैतन्य को, हमारा वाला जो चैतन्य उसी को जान लोगे तभी तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वो अविकारी है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो एक है, वो पूर्ण है। बोले लेकिन हमको तो बदलता हुआ मालूम पड़ता है। तुम तो मिक्स कर गए ना, तुमने अपने उस चैतन्य से दूसरे जड़ को मिक्स कर दिया, तुम्हारे पास दो अहम हो गया। अब भगवान इसलिए बोल रहे हैं, अगर हमारे उस चैतन्य को कोई जान लेगा, उसी का नाम एक और है, उसी चैतन्य का नाम एक और है, हाँ, पराप्रकृति। जगत के सापेक्ष में पराप्रकृति। तो हमारा भी नहीं कुछ बदलना है। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ः। मुश्किल तो नहीं हो रहा है? राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अभिगत अभिकार, नेति नेति नित निगम कहीं। भाई तो स्वरूप है उनका, तो उनका जो स्वरूप है और हमारा स्वरूप है वो एक है। ईश्वर अपने आप को शरीर वाला नहीं जानता, क्योंकि प्रलय में उसका कोई शरीर नहीं था ऐसा। अगर तुम उसको जान लोगे तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। मतलब हमारा तुम्हारा स्वरूप एक। ये तीसरी बार बोला है भगवान ने। सबसे पहली बार कब बोला था? सबसे पहली बार 7वां श्लोक 34 अध्याय। जन्म कर्म च मे नित्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम नैति मामेति। बोले हमको त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति। अगर तुम हमको ऐसा जान लोगे कि हमारा जन्म और कर्म दिव्य है, मतलब हमारे अहम में कोई जन्म नहीं है और उसमें कोई कर्म नहीं है, तो तुम भी मुक्त हो जाओगे। मतलब हमारा अहम और तुम्हारा अहम एक ही है। ठीक है ना? असम्मूढ़ समर्तेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते।
ये श्लोक हमारे ख्याल से कुछ ठीक हो गया होगा, नहीं भी ठीक हुआ तो हम क्या करें। तो अब जो है भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में पहली बार बोला, क्या बोला बताइए, क्या बोला? बोले हमको क्या पता। पहली बार बोला कि हमारा जो मानस व्यापार है वो भी हमसे ही आया है। वृत्ति भी हम ही ने बनाई है सारी। बताइए क्यों वृत्ति बनाई होगी उन्होंने? हाँ, वृत्ति में नियम है कुछ। क्रोध की वृत्ति तभी आएगी जब हमारी कोई इच्छा कोई नहीं पूरी करने दे रहा है। उसका नियम है क्रोध की वृत्ति आने का। ये नहीं कि कोई आपको प्यार कर रहा, बोले तुमने हमको प्यार किया है, तुमने हमारी सेवा किया, बहुत क्रोध आ रहा है तुम्हारे ऊपर, वहां क्रोध नहीं आएगा। ईर्ष्या की वृत्ति तभी आ सकती है जबकि कोई आपसे आगे बढ़ रहा हो, आपके बराबर का होकर। अहंकार की वृत्ति तभी आएगी, बोलिए, जब लगे कि हम छोटे हैं। सेवा की वृत्ति तभी आएगी जब कहीं पे कृतज्ञता होगी। समर्पण की वृत्ति तभी आएगी कब? जब कोई बहुत बड़ा दिखे और उसने हमको उठाया हो। ये सब नियम वृत्ति आने का भी हाँ भगवान नहीं बनाया है। इसीलिए भगवान ने कहा कि सारी वृत्ति हम ही से आई है। अच्छा, और खूबसूरती देखिए, अगर अच्छी किसी व्यक्ति का चार्म, हाँ, उसकी वृत्ति ही होती है। अगर किसी व्यक्ति में बहुत अच्छी वृत्ति ना हो तो फिर हमें लगता है इसके पास देने के लिए कुछ है नहीं। जब हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो उससे वस्तु लेने जाते हैं या वृत्ति लेने जाते हैं? कोई बड़ी वृत्ति लेने जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे, आपने वहां कोई वस्तु नहीं पाई थी, वहां आपको वृत्ति मिली थी। यू डिड नॉट गेट एन ऑब्जेक्ट, यू गॉट अ थॉट। जितनी साइंटिफिक प्रोग्रेस है थॉट से ही हुई है। ठीक है, तो वृत्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति की भी वृत्ति ही होती है, तपस्या की भी वृत्ति होती है, सेवा की वृत्ति होती है, दमह की वृत्ति होती है। दमह सेल्फ कंट्रोल, क्षमा की वृत्ति होती है। ये सारी वृत्तियां हाँ भगवान से ही आती हैं। भगवान मतलब ना पीपी प्लस एपी, परा प्रकृति प्लस अपरा प्रकृति। अगर केवल आप परा प्रकृति बोलेगे तो भगवान नहीं होंगे, क्योंकि उसके साथ अपरा भी होना चाहिए। परा प्रकृति केवल दृष्टा हो जाएगी। हमने बोला भी था इस बात को कि परा प्रकृति प्लस अपरा प्रकृति दोनों को लेकर ईश्वर बनेगा। केवल ब्रह्म से नहीं होगा, उसके साथ शक्ति भी होनी चाहिए। परा प्रकृति प्लस अपरा प्रकृति, सारी वृत्ति ईश्वर से आई है। बोले फिर हमारी गलत वृत्ति भी ईश्वर से आई है। थैंक यू सो मच। जज साहब ने कहा भाई आपने गलत क्यों किया? बोले ईश्वर ने करा दिया, हमने क्या किया? ईश्वर ने करा दिया, हमने कुछ नहीं किया मिलॉर्ड। जज ने कहा ऑर्डर ऑर्डर। इसने बोला हाँ आप जो है स्कॉच विथ सोडा दे दीजिएगा।
ऑर्डर करना है ना उसने, ऑर्डर ऑर्डर। अब पता नहीं सब होता है कि नहीं है, लेकिन पिक्चर में तो ऐसे ही दिखाते हैं। पिक्चर में तो इतना अच्छा ड्रामेटाइज करते हैं, ऐसे करेगा वो, ऑर्डर ऑर्डर। और वकील लोग इतना बढ़िया आर्गुमेंट देते हैं वहां पे। एक बार एक वकील साहब थे, अब कुछ वकील लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं। अब उनको पता नहीं था, जो उनका ओपोनेंट था उसके लिए सारा बोल गए। 1 घंटे तक बहस करके ये बोले किस तरह से हुए। तो जो ओरिजिनल था उसने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप हमको जिता रहे हैं, हरा रहे हैं। बोले भाई तुम हमारे मुवक्किल हो कि वो है? बोले हम हैं। बोले आपने हमारे खिलाफ सारा आर्गुमेंट दे दिया है, आप केस हरा दिए। कहा नहीं, कुछ चिंता मत करो। अब ये वकील साहब गए कोर्ट में, कहा मिलॉर्ड, क्या बोलते हैं, हमारे काबिल दोस्त। ऐसा ही क्या शब्द है क्या? हाँ, दूसरे वाले क्या बोलते, काबिल दोस्त, पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। बोले हमने जितना भी आर्गुमेंट दिया है, बहस किया है, यही ये बोलने वाले थे, अब हम इसके खिलाफ बोलते हैं। ये कुछ का कुछ बना सकते हैं। हाँ। बोले हम गलत कर्म भी भगवान ने दिया है। सुनिएगा ध्यान से, कोई वृत्ति गलत या सही नहीं होती है। वो कौन अधिकारी है, कब उस वृत्ति का प्रयोग किया है, कहाँ किया है। बोले क्रोध गलत नहीं है। अरे भाई, उपयोग क्रोध का कौन कहाँ कर रहा है, उस पर सही गलत बनाएगा उसको। काम को उपयोग कहाँ हो रहा है, कौन अधिकारी, उसको सही बनाएगा वो। ईर्ष्या भी एक तमोगुणी व्यक्ति के लिए बताना पड़ता है, देखो कितना आगे बढ़ गया, तुम यहीं सो रहे हो। उसके अंदर कंपटीशन की फीलिंग लाना पड़ता है, तब वो उठेगा थोड़ा सा। एक तमोगुण से रजोगुणी बनाने के लिए ईर्ष्या की जरूरत पड़ती थोड़ी सी। हाँ, अगर वो बिल्कुल कोल्ड है तो उसको बताएंगे देखो कितना वो, तुम एकदम पागल हो, तुम उसको कंपेयर तो करो अपने आप को। तो हर वृत्ति का एक उपयोग है कहीं पे। तो बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह, क्षमा सत्यम दम शमः, सुखम दुखम भवो भावः, भयम चा भयमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावा मत एव। बोले मुझसे ही सारे भाव आए हैं। भाव मतलब वृत्ति। कौन सा भाव आप में ज्यादा रहेगा वो निर्भर करता है आपने किस वृत्ति को बार बार निकालने की चेष्टा किया है। अगर आप श्लोक को याद करना बंद कर दीजिए तो आपकी याद करने की कैपेसिटी कम होने लगेगी। और रोज अगर एक श्लोक याद करिएगा तो आपकी याद करने की कैपेसिटी बनी रहेगी। अगर आप चलना बंद कर दीजिए तो थोड़ी देर दूर चल के एकदम लगता है बहुत थक गए। अच्छा, हाँ, बेडरूम से बाथरूम गए, थक गए, वहाँ से भी थक गए, एक बीच में कुछ व्हीकल होनी चाहिए, वहाँ भी व्हीकल चाहिए। और जो लोग 10-10 किलोमीटर दौड़ते हैं रोज, उनसे पूछिए आप अगर कृषि वृत्ति, अगर आप सेवा नहीं करिएगा तो धीरे धीरे सेवा की आदत खत्म हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों से कहिए कि भाई पानी दें, कुछ करें, वो पैर दबाएं, थोड़ा सा अपने सुख को जरा सा दूसरों को भी दें। और किसी में कोई वृत्ति बहुत डेवलप हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसने महत्व बुद्धि रखी है और उस वृत्ति का, बोलिए, बहुत दिन तक बाहर लाने का अभ्यास किया है। And you are that what thought comes to you effortlessly. जिस थॉट को लाने में एफर्ट लगता है वो आप नहीं है। क्यों?
दैट इज नॉट योर नेचर। गुस्सा करा नहीं गया, आ गया। हाँ, बोले जब करने जा रहे हैं, जब होता नहीं है, जब होता नहीं, याद आती है कि याद करते हैं? भगवान की याद आती है कि करते हैं? हाँ, अच्छा, आती है भगवान की याद? भगवान की याद आती कि करते हैं? करते हैं। बच्चे की याद आती है। तो कोई वृत्ति जब आने लगे, हमारी याद आती है कि करते हैं? करते हैं। बोले ना करते हैं ना आती। तो हाँ भाई, साफ साफ बात कर देते हैं। तो जब हम किसी वृत्ति को बार बार रिपीट करते हैं, इसीलिए अपने शेड्यूल में डालना चाहिए कि कुछ हम सेवा करेंगे। क्यों? आदत बनी रहती है, थोड़ा सा हैबिट हमारी बनी रहती है, ट्यून रहती है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, प्रणाम करने की आदत बनी रहती है। तो यहां बोलते हैं चौथे और पांचवें श्लोक में कि सारी वृत्ति भी हम ही, तो वृत्ति भी हमारी विभूति है। तो कहीं भी कोई ब्रिलियंसी दिखे किसी की, तो भगवान की ही विभूति है वो। और वो जिस दिन चाहेंगे आपकी वो वृत्ति ले लेंगे। यहां भी वही मतलब है। जिस दिन ईश्वर चाहेंगे उस दिन आपकी वो वृत्ति कहीं नहीं काम करेगी। बोलेंगे आज ये अच्छा नहीं खेल पाए। कल आपने देखा था तबला बजा रहे थे, वो बांसुरी बजा रहे थे। बोले कब? हमको तो पता ही नहीं था। कहाँ पे, कब, किसने बांसुरी बजाया? नहीं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं है। वो आए और बजाने लगे। आप चिंता मत करिए। बोले हमको किसी ने बताया नहीं, शेड्यूल में भी नहीं लिखा था, हम भी आ जाते। वो तबला नहीं बजा रहे थे, नौ बांसुरी बजा रहे थे, वृत्ति आ रही थी। तबला बाद में बजा, पहले तबले बजाने की वृत्ति आई। बांसुरी में बाद में उन्होंने फूंक मारी, पहले बांसुरी बजाने की वृत्ति आई। और इतना हम लोग की नहीं आएगी। आप बांसुरी लीजिएगा तो बस फूंक फूंक फूंकते रह जाइएगा। सही बता रहे हैं। और अगर आप तबला बजाइएगा, हाँ, धप धप होगा बस। उसमें ये सब नहीं आएगा जो एक ताल आती है, एक राग आती है। क्यों? हमारे पास वो वृत्ति नहीं है। बहुत दिन तक जब आप किसी वृत्ति को बार बार लाने का प्रयास करिएगा, सेवा की वृत्ति आपको सुनाए, इतनी ट्यूनिंग हो जाती है कि सेवा मतलब क्या होता है पता है? जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके मन में क्या इच्छा है, वही वृत्ति हमारे अंदर बन जाए, बिना बोले। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में बोला गया उत्तमम चिंतनात् एव कुर्यात्। तो उत्तम शिष्य होता है वो केवल शिष्य गुरु के चिंतन करने से ही काम कर देता है। प्रोक्तकारी तो मध्यमा, जो बोलने के बाद काम करता है वो मिडिल क्लास है, आगे का छोड़ देते हैं। आप समझ ही गए होंगे। बोले समझ गए आप, अब मत बोलिए। नहीं कि हमको लगे हमारे लिए बोला जा रहा है। नहीं, अब बोल ही देते हैं, आ गई बात। हाँ, जो बताने के बाद भी ना करे वो अधम है। नहीं, हाँ, लेकिन जो उत्तम है उसने ट्यूनिंग किया है। अहिंसा, समता, तुष्टि। और एक वृत्ति इतनी डेवलप हो जाती है किसी की, कि आपको चमत्कार लगेगा।
क्यों? क्योंकि वहाँ पे ईश्वर आ गया। फिर बताओ, श्री लक्ष्मण जी में सेवा की इतनी डेवलप वृत्ति थी। और आपको एक बात और बता देते हैं, परिस्थिति आपसे एक वृत्ति की अपेक्षा करती है। एक विशेष परिस्थिति में विशेष वृत्ति चाहिए। हर परिस्थिति में हर वृत्ति नहीं चाहिए होती है। और ये हमें अनुभव कई बार होता है। अब जब हम साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ कोर्स हो रहा था, हम वहाँ संस्कृत पढ़ाना पड़ा। और जो वहाँ के लोकल बच्चे थे उनको अ आ ई भी नहीं आता था। देखा होगा। अब क्या करवाया जाए? पढ़ाना चाहिए क ख। अब हम बोलते थे, बोलो क ख ग घ, वो बोलेंगे क ख ग, क ख ग घ, ख ख ख। वो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है जीवा पे। पूछना भाई, इनसे पूछना। क, बोलो क क क क का क। और कभी कभी लगे नहीं, पेपर पे था ही नहीं, खड़े होके पढ़ाते थे। अच्छा, ब्रह्मचारी लोगों के बाल भी नहीं था कि पकड़ के मारे। लोग कि छोड़ दें, क्या कर रहे हैं बताइए। किस वृत्ति की जरूरत थी वहां? हाँ, बहुत दया। फिर होमवर्क मिलता था। ये नहीं कि ये बढ़िया कि आपकी तरह क्लास कर लिए और कुछ अता पता नहीं। रोज मॉर्निंग में नोट्स बनता है। सोचिएगा, नोट्स हमारे पास दिया जाता है। अगर एक दिन के बाद दिया जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं लिया जाएगा उसको। ये नहीं कि आप दे रहे हैं 1 हफ्ते पुराना नोट्स, नॉट एक्सेप्टेड। उसकी चेकिंग होती है, उसमें कमेंट रहेगा, ये पॉइंट नहीं लिखा है, होगा ना नोट्स, पूछना जरा से इनसे। अच्छे से मजाई पिटाई हो जाती है। तो संस्कृत का अलग होमवर्क मिलता है और क्लास में पूछा जाता है, अच्छा तुम बताओ गुरु कैसे डिक्लाइन होगा? गुरु कैसे गुरु डिक्लाइन होगा? डिक्लाइन नहीं बोला, नहीं। डिक्लाइन मतलब होता है गुरु गुरु गुरुआ, उस तरह से। ये मतलब है, ये रूप है इसका। अब आज आप बताओ, अल्फाबेट सारा बताओ आप। अब वो चुप। बोलो कितने अल्फाबेट हैं? कल बताया था ना तुमको, कितने अल्फाबेट हैं? चुप। 5। 5 कहाँ से? 5 तो एक लाइन में हुए ना, क ग ग ग। नेसल कहाँ गया? तुम्हारा है क्या नेसल? अच्छा, फिर च छ ज झ या ट ठ ड ड न त त द द न प फ ब म म। और क्या है? हम ही बोलेंगे, तुम बोलोगे? कल इतना समझा दिया तुमको। उस समय आपको बहुत ज्यादा दया की जरूरत पड़ती है। ठीक हो जाएगा, कभी सीख लेगा। कभी कभी ऐसा वापस जाना पड़ता था कि क्यों नहीं। लाइफ बड़ी अजीब सी है। एक पता नहीं कौन सी वृत्ति बहुत ज्यादा मांगे और नहीं है तो फिर आप यू विल बी क्रश्ड अंडर द सिचुएशन। फिर अगले दिन फिर आते थे हंसते हंसाते, चलो भाई कोई बात नहीं, लेट्स ट्राई वंस मोर। और ऐसे करते करते आज वहाँ पे जो हैं, हमारे ख्याल से 3 लोग संस्कृत पढ़ाते हैं जो लोग पढ़ रहे थे। पढ़ने वाले जो थे, जिनको आता नहीं था, तो वो क्लास लेते।
इजी नहीं होता हर समय। कभी कभी निरहंकारता की वृत्ति की जरूरत पड़ती है। कोई आपको दबा रहा हो, कोई आपको काट दिया हो, कोई बात नहीं। अगर राम जी में निरहंकारता की वृत्ति नहीं होती तो किसी के साथ निभा नहीं पाते। कैकेयी के साथ निभा लिया उन्होंने, मंथरा के साथ निभा लिया। आप तो कहेंगे नहीं निभाना चाहिए था, हम बात ही नहीं करेंगे उनसे। कभी कभी अहिंसा की वृत्ति की जरूरत, कभी कभी शौर्य की वृत्ति की जरूरत पड़ती है, कभी धैर्य की वृत्ति की जरूरत पड़ती है। कभी सेवा की वृत्ति की जरूरत पड़ती है। अब हम संतों के पास जाएंगे तो वहां सेवा की वृत्ति चाहिए। जमीन में बैठेंगे, उनके पास पानी देंगे, कपड़ा ठीक करेंगे। ये सब क्या हुआ है? मजदूरी हमने नहीं किया है, आज भी करेंगे। अगर आएंगे, आज कोई आ जाएगा तो हम आज भी करेंगे। और जब परिस्थिति जो वृत्ति मांग रही है आप नहीं देंगे तो आपको वो परिस्थिति रिजेक्ट कर देती है। यू आर नॉट फिट देयर। एक्चुअली इट इज नॉट दैट यू आर नॉट फिट, यू डोंट हैव अ वृत्ति विच इज रिक्वायर्ड देयर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और आप नहीं तैयार हैं तो नहीं तैयार हैं, इट्स योर प्रॉब्लम। मतलब क्यों नहीं आपके पास ये वृत्ति? होनी चाहिए थी। क्या करें हम? होनी चाहिए थी। ठीक है ना? अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, तपस्या की वृत्ति जरूरत पड़ती है। अच्छा, यहां नहीं जरूरत पड़ी तपस्या की वृत्ति की? ऐसे सीधे बैठने में तपस्या लग जाती है। बोले सुनिए, ये पैर हमारा इधर का उधर होता है, ऐसा लगता है टेल बोन बढ़ गई कुछ, वो गड़ रही है। वहां भी तपस्या चाहिए। एक रामायण के पारायण में तपस्या चाहिए होती है। बोले वही तो है, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय तिमाए, तब लगी मोहि पर। इसमें क्या बात क्या है? अरे है तो बन गया है भाई। जामवंत जी को बचन अच्छा लगा, वो चले गए कूद के, सुरसा आ गई। फिर हम यही रोज रोज पाठ कर रहे हैं, सुनी हनुमंत हृदय तिमाए। इसको बोला उन्होंने कि 2 बार कर लो, हमसे अब नहीं हो सकता ज्यादा। अरे तपस्या चाहिए होती है, उसमें श्रद्धा चाहिए होती है। अगर आपसे बोले ना मास पारायण करा जाए, सुना होगा ना मास पारायण? नहीं सुना नहीं, हम करें तो उसमें जिसने बनाया है बहुत चालाकी से बनाया है। शुरू में छोटा छोटा है, 30-30, 32-32 दोहा, और जो आखिरी में इतना लंबा होता है। फिर आप ढूंढते कि है, जो भी करता पहले देखता कितना है ये। ऐसे तीसरा विश्राम, चौथा विश्राम, बोली देखते हैं शुरू में क्या नंबर है उसका, चौथा विश्राम का कहाँ है। अरे बाप रे, इतना करना है? 10-11 ऑलरेडी बज गया रात के। ये तो हमारा ही विश्राम हो जाएगा यार, इसमें तो ये परम विश्राम हमारा हो जाएगा, इतना नहीं हो सकता। ये प्रवचन अच्छा है कि वो टॉपिक होता रहता है, उसमें इतना पढ़ना, अर्थ निकालना, यू नीड लॉट ऑफ तपस्या। नो इजी जॉब, लेकिन लोग करते हैं साहब। क्यों जी? 150 हो गया उनका। हो गया। बैठना पड़ता है रोज, मजा आए चाहे ना आए। अब उसके बाद जो हनुमान जी की प्रसन्नता होगी, राम जी की होगी, शिव जी को तो बहुत ही पसंद है रामायण, तो जो भगवान प्रसन्न होंगे वो आप ही को पता चलेगा। फिर
जब भागवत सप्ताह होता है, आपको पता नहीं आंख लाल हो जाती है पढ़ते पढ़ते। उसमें ना नींद आती है ठीक से, ना पढ़ना कुछ और लगता है ना किसी से बात करो। क्यों? क्योंकि सारा उसमें बहुत मैटर है, वो साधारण नहीं है, मतलब छूट जाएगा व्यक्ति से। और बिना तपस्या के जब कोई चीज कोई बोलता है ना, तो लग जाता है कि कुछ दम नहीं है इसमें। जैसे कोई बुलेट हाथ से फेंके। कहीं तपस्या की जरूरत पड़ती है, कहीं सेवा की, कहीं विनम्रता की, कहीं समता की। एक बैड न्यूज आ गई, जरा कंपोज रहो। अरे तो शांत रहो जरा। देखो शांत रहो। मैं तो शांत है, इतनी शांति से क्या हुआ? अभी तक तो शांति क्या हुआ? देखो ये सब तुम सीन मत क्रिएट करो। आप मुझे सीन बोलते नहीं। देखो जरा शांत रहो तुम। ये मत सोचना कि जिंदगी बस ऐसे ही है, जलेबी खाएंगे रोज। दही और जलेबी। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदान। कभी कभी दान देने की जरूरत पड़ती है, यह भी एक वृत्ति चाहिए। पता लगा आपके पास कोई आया, किसी ने कहा भाई आप इतना दान दे दीजिए। ये सब दान देने की वृत्ति जरूरत पड़ती है कभी कभी। समाज दान से ही टिका हुआ है, संबंध दान से टिका हुआ है। दो लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा होता है जबकि कुछ ना कुछ दें, प्रेमी दें, कुछ ना हो तो अच्छे शब्द ही दें। वो भगवान कहते हैं सब वृत्ति हमसे आती है। और अगर कोई वृत्ति की क्वांटिटी कम है और सिचुएशन आपसे मांग रही है, तो फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे। क्यों? इट इज नॉट अ परेशानी, इट इज एब्सेंस। परिस्थिति जो वृत्ति है मांग रही है, आपके पास है नहीं, इसलिए परेशानी। इट इज डोमिनेटिंग बिकॉज यू डोंट हैव अ थॉट करस्पॉन्डिंग टू दैट। भगवान राम के पास त्याग की वृत्ति ना होती, वो कैकेयी के सामने बहुत परेशान हो जाते। वैराग की वृत्ति ना होती, अगर लक्ष्मण जी के पास सेवा की वृत्ति ना होती तो 14 साल नहीं, 14 दिन नहीं रुक सकते। वो जिंदगी भर रहे, 14 साल नहीं। श्री भरत जी के पास समर्पण की वृत्ति ना होती, वो राज ले लेते, फिर अयोध्या कांड नहीं रहता, फिर एक साधारण राजा होता, फिर उनका चरित्र सुन के लोग द्रवित नहीं होते आज। तो सिचुएशन आस्क्स अ पर्टिकुलर थॉट फ्रॉम यू। बोले हमारे पास नहीं है, इट्स योर प्रॉब्लम। नहीं है तो नहीं, आप जानिए। फिर यू विल बी आउट ऑफ द सिस्टम आपको साइड लाइन कर देगा। फिर बोले हमको साइड लाइन कर दिया गया। आपके पास अगर वो वृत्ति होती, तो साइड लाइन नहीं कर सकता कोई। आपके पास कुछ चाहिए था जो कि आप नहीं ले पाए उसको। हाँ तो बोलिए आप कुछ। तो हाँ बोले, जब आप यहां आए तो हमसे किसी वृत्ति की अपेक्षा थी, बड़ी आशा से आए, दूर दराज से। हमने नहीं बोला भाई, कोई अमेरिका से आया, ऐसे भी लोग आए जो अमेरिका से आए, कुछ सिंगापुर से आ गए, और कहाँ से, मुंबई से तो बहुत आए हैं, जयपुर से भी आए, कोई जोधपुर वाले भी आए, भाई सभी हैं, जिसका नाम नहीं ले वो भी, दिल्ली से भी आए। हाँ कहाँ से? हाँ कोलकाता से बहुत लोग आए हैं। आप यहाँ पे क्या हवा पानी लेने आए थे, पानी पीने आए थे, या पहाड़ देखने आए थे, या विभूति देखने आए थे? आपको हमसे एक वृत्ति चाहिए थी। क्यों जी? गीता सुने नहीं आए थे आप? गीता तो बहुत जगह सुन जाएंगे, लेकिन आपको एक वृत्ति चाहिए थी हमसे। आप एक अपेक्षा से आए थे कि लेट अस सी
अगर भगवान हमसे वो वृत्ति दे देते हैं तब आप कहेंगे वाह वेरी गुड, मजा आ गया। जितना सोचा था उससे ज्यादा वृत्ति मिली। नहीं देते हैं तो बोले सुनिए ये टिकट प्रीपोन हो सकता है क्या? नहीं, कैंप फीस रख लें, हम मना नहीं कर रहे हैं जितनी कैंप, लेकिन वो जो है ना वो हम पता लगा रहे हैं एयरलाइंस में। एयरलाइंस वाले कहे सुनिए हम कुछ नहीं देंगे, आपको चाय पीने के पैसे दे देंगे, बस 200 रुपये दे देंगे। अरे क्या कर रहे हैं आप, हेलो 8,000 का टिकट है आप 200 देंगे? बोले हाँ नॉन रिफंडेबल है लेकिन हम चाय पीने के देते थे बस। पूरा नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते। अरे हमें तो लगा देते हैं शायद। नहीं, डिपेंड करता है कि नॉन रिफंडेबल है कि शायद फ्लेक्सिबल टिकट है, शायद ऐसा भी होता है। और जो नॉन रिफंडेबल होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही होती है शायद। अब आपने तो, आपको पता नहीं था। लेकिन वही अगर हम वृत्ति देते हैं तो आपको लगेगा कि थोड़ा एक्सटेंड हो जाता तो और रुक जाएंगे आप। दिस इज ट्रू एवरीवेयर। हमारे साथ भी ऐसा होता है, किसी को पढ़ाया, पता लगा पता नहीं कहां से आदमी मिल गया पढ़ाने के लिए, लगता है यज्ञ जल्दी से पूरा हो जाए। ऐसा हुआ, होता है। अब उसके पास जो वृत्ति नहीं है सुनने की या ध्यान देने की या फोकस करने की, उसके बाद हमको फिर अपनी और दया की और धृति की वृत्ति निकालना पड़ता है। चलो भाई प्रसाद वृत्ति निकालो, ऐसा ही है भगवान का, ये भी एक प्रसाद है, थोड़ा सा कड़वा प्रसाद है लेकिन है ये प्रसाद, करेला ही है। जिंदगी ऐसा नहीं कि आप ऐसे जी लिए यार। हाँ क्या है मन, ईट ड्रिंक एंड मैरी, उसको नहीं बोलते। मैरी नहीं है स्वामी जी, बी मैरी है वो। उसको नहीं बोलते। यू टू कन्फ्रंट सिचुएशन हियर, यू कन्फ्रंट अ पर्सन हियर एंड इट इज, आई एम समटाइम, वो सिचुएशन कभी आई नहीं थी जो हमारे सामने आज आ गई है। हम प्रिपेयर्ड भी नहीं थे उसके लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है। उसमें भगवान की अगर ये सब है तब तो आप निकल जाइएगा, नहीं तो आप किसी के साथ द्वेष में आ जाएंगे, राग में आ जाएंगे और फिर सिस्टम में आपकी बुराई होने लगेगी कि देखो इन्होंने ये काम ठीक से नहीं किया, ये व्यवहार ठीक से नहीं किया। आपकी बुराई पीछे होगी, सामने नहीं होगी। तो आपको कहीं और से पता चलेगा, ऐसे ऐसे करके अच्छा लगेगा क्या? जटायु के पास जब सीता जी ने चिल्लाया, अब उस समय शौर्य की वृत्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि पता था जटायु के मुझसे नहीं जीत पाएंगे, ये राक्षस है और ही इज अ प्रोफेशनल वॉरियर, और ये बुढ़े थे बेचारे, लेकिन शौर्य की वृत्ति दिखाया उन्होंने वहां पे। नीचे गिर पड़े, गिरने के बाद अब धैर्य की वृत्ति चाहिए थी। क्यों? राम जी को बता तो थे तब खत्म हो, पूरे लहूलुहान थे, नाम अमर हो गया उनका। संपाति पीछे चले गए, संपाति ज्यादा एम्बिशियस थे, तड़प रहे थे दर्द में। राम जी को सब पता था, अगर वो डरपोक होते या धैर्य नहीं होता तो फिर एक वो भी सारे पक्षी की तरह वहां और भी पक्षी थे। बेहोश भी कर दिया 1 सेकंड, तो रावण को लगा मरे हम, थोड़ा सा हार्ट अटैक भी आया है माइनर। तो अहिंसा समता तुष्टि, बोले सुनिए कोई लिस्ट है क्या, हमको दे दीजिए, हम वो वृत्ति बढ़ा ले, कहीं से कुछ टैबलेट आती है, ये समता बढ़ जाएगी। एक समता की टैबलेट खा लेते हैं, एक शांति की, एक अक्रोध की, एक वैराग की, एक सुबह खा लेंगे, एक शाम को, 10 घंटे ऑपरेट करेगी।
एक वैराग टैबलेट कहीं से मिल जाए। और सबसे ज़्यादा एक अलर्टनेस की टैबलेट है क्या? ये सत्संग बहुत जरूरत पड़ती है, अलर्ट हो। कोई ऐसी टैबलेट हो आप दे दीजिए। दो समता की ले लेंगे, एक अलर्टनेस की ले लेंगे और एक अक्रोध की ले लेंगे और 2 संतोष की ले लेंगे दिन में। तो इतनी टैबलेट लेके एकदम हमारे ख्याल से एक रियलाइजेशन की भी हो जाए। इतनी मेहनत बेकार हम लोग कर रहे हैं। काश ऐसा होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, भगवान ने कहा ये सब हमसे ही आती है। एक बात ध्यान दीजिएगा। बोले कौन कौन सी डेवलप करे? सुनो तो, एक मिनट सुनो, हमारी बात सुनो। पहले क्यों बोल देते हो? पहले हमको पूरा करने दो। अगर किसी के पास भक्ति आती है उसके बाद सारे गुण आ जाते हैं। जैसे हाथी के पांव में सारे पांव, हाथी के पांव में सारे पांव, मतलब इसका पांव इतना बड़ा है कि जिसके पांव सब उसी के। ये मुहावरा भाई, इसको लिटरली मत लीजिएगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं जब भक्ति होगी अपने आप आपके अंदर समता आएगी। लेकिन भक्ति आना ही बहुत बड़ी बात है। जिम्मी नहीं, वो नहीं है। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, जिमी एक पाव हरि भक्ति को मोरी। ऐसा ही है। शरद ऋतु के वर्णन में राम जी ने बोला है कि कहीं कहीं थोड़ी सर्दी पड़ रही है। कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, जिमी को एक पाव भगति जिमी मोरी। सिर्फ किसी एक को ही भक्ति होती है, मुझसे ही आएगा। और एक बात और सुन लीजिएगा, आप अंदर बैठ के वो आपके किसी वृत्ति को बढ़ाएंगे और चाहे तो घटा भी देंगे। आपके अकेले की बस का नहीं। ये 6ठा श्लोक है। फिर ये स्पष्ट हो गया ना, लेकिन टाइम तो पूरा हो गया हमारा। फिर भगवान बोलते हैं कि ये तो अंदर का जगत हमसे आया है, बाहर का जगत भी हमसे आया है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये शाम लोकई माह पर। जो बताइए ध्यान दीजिएगा। अगर हम पीछे जाते जाएं तो नंबर ऑफ पीपल कम होते जाएंगे। 500 साल पहले पॉपुलेशन और कम थी, 1000 साल पहले और कम थी, 1 मिलियन साल पहले और कम होगी। ऐसे तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। आखिरी में क्या होगा? आखिरी में एक ही होगा कोई। हाँ, एक होगा। वो एक नहीं होगा, एक युग्म होगा। एक मनु और शतरूपा होंगे, एक गाय और बैल होगा, एक बकरा और बकरी होंगे, एक शेर और शेरनी होंगे। और वो जो पहला वाला आया है, भगवान कह रहे हैं हाँ, वो मेरे संकल्प से आया है। मद्भावा मानसा जाता, अमीबा से नहीं आया, डार्विन वाले सिद्धांत से कि बंदर जो है मनुष्य बन गए, ये नहीं आया। ये तो कभी देखा भी नहीं गया कोई बंदर मनुष्य बन गया हो। कुछ मनुष्य जरूर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसी योनि में कोई बंदर की तरह पैदा हुआ था, 20 साल मनुष्य हो गया। उसमें कुछ अंश शायद थोड़ा सा ठीक हो, लेकिन नहीं ठीक है। अब 7वां श्लोक बहुत ही अच्छा, इसको टिक कर लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। भगवान कहते हैं भाई अर्जुन, तुम्हारा 2 मिनट और लेंगे फिर तुम जा सकते हो। इसको बोलते हैं समय चोरी करना। बोले आप हर समय, हर सत्र में समय आप चोरी करते हैं। तो हमारे इस विभूति और योग को जो जानता है, समझ गए आप क्या? विभूति तो समझ गए, चिन्मय विभूति नहीं। विभूति मतलब पूरा जगत, व्यक्त जगत विभूति है। और योग मतलब क्या है? बोले योग मतलब भाई आसन, नहीं, वो योग नहीं। यहां पे योग का मतलब है शक्ति, घटनम, माया, जिसके कारण विभूति आई उसको योग बोला है। ये विभूति और योग अपरा प्रकृति है कि परा? नहीं, ये योग और विभूति, इसमें से कौन परा है और कौन अपरा है? दोनों परा है, दोनों अपरा है। योग परा है और विभूति अपरा है। क्यों भाई? योग और विभूति दोनों ही अपरा है, क्योंकि योग जो है अव्यक्त है और विभूति व्यक्त है। लेकिन ये जो अपरा है ये परापर ही आश्रित है। जैसे हमारे बोलने की जो शक्ति है और बोलना है ये मुझ पे ही आश्रित है। तो एक्चुअली स्पीकिंग जब हम बोल रहे हैं तो आप ये नहीं बोलते आपकी वाणी बोल रही है, आप बोलते आप बोल रहे हैं। तो मैं ही हूं इस रूप में, मैं ही बोलने के रूप में हूं, मैं ही बोलने की शक्ति के रूप में हूं। उसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि और उसके पीछे की शक्ति वो मैं ही हूं, भगवान बोल रहे हैं। मतलब मैं मतलब चेतन ही है, परा प्रकृति ही है, जो ऐसा जान लेता है वो हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि अगर हमको कुछ नहीं होता, ये बाहर की चीजें हैं सारी। आपने सुना होगा सिकंदर के सामने एक बार एक कोई आदमी लेटा हुआ था, संत लेटे हुए थे, और हम कई बार सुनाते हैं। हाँ, उसने कहा बगल से चढ़ जाओ। उसने जानते नहीं तुम कौन हो और हम कौन हैं। काम पूरे विश्व विजेता सिकंदर हैं, पूरे लाखों की तादाद में पीछे आर्मी होगी, सब तलवार वलवार लिए, और ये महात्मा लेटा है ऐसे। कहा बगल से निकल जाओ, निकलो। वो उतरा नीचे और तलवार निकाला, बड़े मारेंगे तुमको। और फिर उस संत ने यही श्लोक बोला। बोलो कौन सा श्लोक बोला? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोष्यति मारुतः। बोले हमें शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकते, तुम क्या करोगे हमारा? अलेक्जेंडर सत्संगी था, उसने जरा समझाओ, एक्सप्लेन करो। उनके ट्रांसलेटर वगैरह होते होंगे, तब उसने यही बोला, हिला नहीं हो, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हम शरीर को मारना मार दो, काट दो उसको, हम नहीं हिलते उससे। स अविकम्पेन योगेन युज्यते। आई होप आई कुड कम्युनिकेट। इसी को बोलते अविकम्प योग। एक श्लोक आता है, प्रलयस्यपि हुंकारैः चलाचल विचालकैः न विक्षोभमेति यस्य आत्मा स महात्मा इति कथ्यते। बोले महात्मा कौन है? बोले सूरज पिघल रहा हो और सूरज की आग ऐसी गिरने वाली हो आप पे, और चारों तरफ हा ये सब आवाज हो रही हो, और पूरी पृथ्वी कांप रही हो, उसके बाद भी जिसका चित्त स्थिर हो वो महात्मा है। क्यों?
क्योंकि ये सब बोलेगा कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है हमारे आम में। क्योंकि वो परा प्रकृति में है, हम लोग अपरा में हैं। मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, शरीर को कुछ ना हो जाए, अरे बाप रे कॉकरोच आ गया, अरे राम रे, वो बाय बाय कर रहा है ऐसे ऐसे, जैसे आप हाय करते ना ऐसे। हाँ, हाय ऐसे नहीं करते, हाय में ऐसे बोले हाय, हाँ हाय, पहले तो हाय ऐसे करते थे, हाय, लेकिन अब ये भी नहीं करते, इतने आलसी, हाय। कॉकरोच आ गया, हम भाग भाग, कहां से आ गया भाई, स्प्रे नहीं क्या, इसको हटाओ हटाओ कॉकरोच को, कॉकरोच इज अप्रोचिंग, आ गया वो, उसी में हिल गए। क्यों? अपने बॉडी के साथ तादाद किया। कुड़िया बाबा बैठे रहते थे ऐसे करके, एक कनखल करके जगह है हरिद्वार में, उनको पता तो था नहीं, उनको बैठ गए, वहां सांप के ढेर सारे वो थे, बिल थे। हाँ, ऐसे ध्यान करें तो उनका जो ये भाग था ना, ऐसे रहता था थोड़ा, उनके गोद से सांप निकल जाता था। चुप। किसी ने कहा बाबा हटो यहां से, बोले अच्छा क्यों? बोले काट लेगा। कहा सब सांप काटने से मरते हैं क्या? कितने लोग काटा है यहां पे? एक पंचमहाभूत पे दूसरा पंचभूत चल रहा, हमें क्या होता है उससे? अविकंपे नहीं होगे न युज्यते नात्र संशय। यही महात्मा को महात्मा बनाता है, उसमें स्थिर रहते हैं। अब भगवान ने एक टॉपिक पूरा हो गया, 2 हो गया, एक इंट्रोडक्शन और एक 4 से 7। अब 8वें से 11वां तक खोलिए भक्ति, जिसको कि हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि